इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के अध्याय नंबर 11 को देखेंगे, जिसका नाम है बचत तथा विनियोग। बचत तथा विनियोग साथियों बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। पिछले साल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास ज़रूर देखिएगा और ख़ासकर साइंस वाले हिंदी को ज़रूर देखिएगा, साइंस और आर्ट दोनों के लिए हिंदी। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है। तो साथियों, जो चेक की वैधता होती है, जो अवधि जो होता है जारी करने का, उसकी जो है सो वैलिडिटी कितने दिन का होता है। उसका वैलिडिटी 3 महीने का होता है। अगर किसी को चेक काट कर आप देते हैं तो उसकी अगर डेट अगर उस पर लिख देते हैं तो आपकी चेक की वैलिडिटी जो है 3 माह के अंदर आप बैंक में पैसा भेजा सकते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है। तो बैंक बचत खाते पर ब्याज त्रैमासिक देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बैंक की पासबुक से हमें खाता विवरण की जानकारी मिलती है, लेन देन की जानकारी मिलती है, खाते का शेष की जानकारी मिलती है। इनमें से सभी इसका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग विधि से क्या मनाया जाता है। तो बैंकिंग विधि से पेस्ट्री बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, पाव रोटी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बचत की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है। तो कौन एक कर बचत निवेश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि जमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है। तो बचत का लाभ इनमें से रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद सहायता, ये बचत का लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दिन में 10 घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो एक दिन में कितने बार एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। साथ ही एटीएम की सुविधा जो होते हैं वह 24 घंटा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है। तो मौद्रिक आय इनमें से कौन नहीं है। तो परिवार में डॉक्टर मौद्रिक आय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। तो आधार कार्ड में से निम्न में से जाति का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। तो बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान तिमाही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं है। तो मानवीय संसाधन इनमें से मुद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। तो बैंक निम्नलिखित में से जो है लॉटरी के टिकट के विरुद्ध लोन नहीं देता है। जो लॉटरी के टिकट होगा उस पर लोन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बैंक के पासबुक से हमें खाता का विवरण जानकारी मिलती है, लेन देन का विवरण की जानकारी मिलती है, खाते का शेष की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। तो जीवन बीमा निगम का लाभ जो है साथियों, इनमें से जो हो जाएगा जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा,
जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इनमें से डी हो जाएगा सभी। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इनमें से सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज एवं पारिवारिक लाभांश का प्रकार जो है मौद्रिक आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनियोग के साधन क्या है? तो विनियोग के साधन इनमें से बैंक हो जाएगा और डाकघर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? तो बैंक में कितने प्रकार का खाता खोल सकते हैं? तो बैंक में जो है 4 प्रकार के खाता खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? धन को बढ़ाने के लिए किसान विकास पत्र करना चाहिए, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? तो कटे फटे चेक को जो है विकृत चेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी होते हैं उसे कोरा चेक कहते हैं, यानी खाली चेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की है? तो द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की? तो भारत सरकार ने लघु उद्योग को सेवा देने के लिए स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कितने प्रकार का होता है? तो चेक 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचत का मतलब है, तो बचत का मतलब है खर्च के बाद बची राशि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक बार निवेश नहीं है? इनमें से कौन एक बार निवेश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाकघर मासिक आय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो इनमें से जो है चालू जमा पर जो है चालू जो खाता होता है करेंट अकाउंट, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? तो निवेश आयकर में छूट नहीं देता है सावधि जमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन बीमा से लाभ है। तो जीवन बीमा से क्या लाभ है साथियों? तो जीवन बीमा से लाभ है, जीवन बीमा से लाभ है इनमें से आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, आयकर से छूट, बचत का अच्छा साधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है बैंक के कार्य हैं। तो बैंक के क्या कार्य हैं? तो बैंक का कार्य है खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। बचत सुरक्षित नहीं करता है। तो बचत सुरक्षित नहीं करता है भूतकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला पहला ऋण नहीं है? तो इनमें से जो है शादी पर दिया जाने वाला पहला ऋण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डाकघर में खाता खोले जाते हैं। तो डाकघर में खाता खोले जाते हैं एकल या संयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? तो डाकघर से संचालित होने वाली योजना है राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र। ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धन तथा संपत्ति को माना जाता है। तो धन तथा संपत्ति को माना जाता है भौतिक साधन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? तो विनियोग की विधि इनमें से बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जीवन बीमा है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 39 प्रश्न था। 39 में बताइएगा आपका स्कोर कितना आता है। साथियों सुबह और शाम दोनों क्लास होता है, इसलिए दोनों क्लास निश्चित कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।